सोचिए कोई इंसान व्रत करता है भगवान के लिए, आत्मा की शांति के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, लेकिन दिन भर सिर्फ तला हुआ साबूदाना खाता रहता है, तेल का गला तला खाता रहता है। तो ये उपवास है या सिर्फ फास्ट फूड पार्टी? आज हम इसी सच्चाई पर बात करेंगे कि व्रत और उपवास के असली फायदे, नुकसान और साबूदाना खाने का असली सच क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव राठौर। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नीमच का एक लड़का रोहित हर साल नवरात्रि का व्रत रखता था। सुबह उठकर पूजा पाठ करता, व्रत रखता, लेकिन जैसे ही भूख लगती साबूदाने की खिचड़ी खा लेता, आलू चिप्स खा लेता। दिन भर का हाल ये होता कि पूजा तो पूरी होती, लेकिन शाम तक शरीर पूरा भारी रहता। और दूसरी तरफ उसकी पड़ोस में रहने वाली सीमा जी वही व्रत रखती थी, पर हल्का आहार, फल वगैरह खा लेती थी, नारियल पानी पी लेती थी और पूरे दिन एनर्जेटिक रहती थी। मन भी शांत रहता था और पूजा पाठ में ध्यान भी गहरा लगता था। यानी दोनों ने ही व्रत किया, लेकिन नतीजे उनके बिल्कुल अलग अलग हैं। तो असल में व्रत और उपवास का मकसद क्या है? अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पाचन तंत्र को आराम देना, शरीर को डिटॉक्स करना, मन को अनुशासित और शांत करना। जब हम प्राकृतिक और हल्का भोजन लेते हैं, ताजे फल लेते हैं, मूंगफली, दही, नारियल पानी, राजगिरा, तो शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और इसका फायदा भी मिलता है। लेकिन सिर्फ साबूदाना खाने से शरीर को एक्स्ट्रा कार्ब्स मिलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। व्रत में फ्राइड फूड सिर्फ स्टार्च को बढ़ाता है, कार्ब्स को बढ़ाता है। जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। ये गैस, एसिडिटी और थकान को भी बढ़ा देता है। जब व्रत किया जाता है तो उसमें कुछ आहार लिया जा सकता है, लेकिन उपवास जब किया जाता है तो ये पूरी तरीके से अन्न और जल का त्याग होता है और उसमें ईश्वर का ध्यान होता है। लेकिन जब लोग उपवास करते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जिन लोगों का डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है उन्हें उपवास ज़रूर करने चाहिए, और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उन लोगों को भी उपवास करने चाहिए। उपवास का सिर्फ अर्थ आध्यात्मिक नहीं होता। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, जिसमें कई तरह की बीमारियों को बैलेंस किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। तो जब भी अब आप व्रत या उपवास रखें तो उसमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ साबूदाना ना खाएं, साबूदाने की खिचड़ी ना खाएं, तेल का गला तला ना खाएं, बल्कि उसमें आप फल खा सकते हैं, उसमें आप दही खा सकते हैं, उसमें आप नारियल पानी पी सकते हैं। और अगर आप उपवास कर रहे हैं तो उपवास के नियमों का बिल्कुल ध्यान रखें कि बिना अन्न और बिना जल के उपवास किया जाता है, भगवान का ध्यान रखा जाता है। पर अगर आपको कोई कमजोरी, थकान रहती है तो इस चीज़ में आप अपना फल या आहार ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। अब बहुत सारे लोग मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मोटापे को भी कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए व्रत और उपवास बहुत हेल्प करते हैं। तो जिन लोगों का वजन बढ़ता है उन्हें ज़रूर व्रत और उपवास करने चाहिए। समय समय पर अपनी जांच भी करानी चाहिए, ताकि ये भी पता किया जा सके कि उम्र के साथ कहीं कोई बीमारी दस्तक तो नहीं दे रही है। अगर आप साबूदाना खाएंगे तो व्रत का जो असली मकसद होता है वो खत्म हो जाता है। साबूदाने में किसी तरह का कोई प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं होते हैं, केवल और केवल कार्ब्स होते हैं जो जल्दी से एनर्जी दे देते हैं। तो सवाल ये भी होता है कि क्या सिर्फ परंपरा निभाने के लिए व्रत करना चाहिए या अपनी आत्मा और शरीर को शुद्ध करने के लिए व्रत करना चाहिए? सही व्रत वो है जिसमें हम अनुशासन, संतुलित आहार और ध्यान, तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और सरलता से अपनाया जाए। याद रखिए, भगवान को आपकी भूख से ज़्यादा आपकी भावना चाहिए और शरीर को चाहिए संतुलित, हल्का और पौष्टिक भोजन।
इसीलिए अगली बार जब भी आप व्रत करें तो ये सवाल करें कि क्या मैं शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध कर रहा हूं या बस केवल अपना पेट भर रहा हूं। यही सोच व्रत को वरदान बना सकती है। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि व्रत अगर सही तरीके से किया जाए तो ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्राकृतिक हेल्थ थेरेपी भी बन सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार।